हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहता है तो वो आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर। तो हम इस वीडियो में इस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ से कितने सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और एजुकेशनल क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रखी गई है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस, हम आ गए हैं यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टर पर, जिसमें एडमिशन से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन किए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पीएचडी एंट्रेंस 2022 टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2022, यानी कि ये इसका जो एग्ज़ाम, ये जो फॉर्म आप लोगों का मांगा जा रहा है, इसका एग्ज़ाम 5 नवंबर 2022 को कराया जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इनके इम्पॉर्टेंट डेट्स को लेकर। तो जो यहाँ से फॉर्म आया हुआ है उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हुआ है वो 5 सितंबर 2022 से ही स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ने जो सबमिशन का लास्ट डेट रखा हुआ है वो 12 अक्टूबर 2022 का डेट रखा हुआ है। और लास्ट डेट जो डिपॉजिट फ़ीस यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन देनी है वो 14 अक्टूबर 2022 तक दिया गया है। कि फ़ोटो व सिग्नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें आप लोगों को अपलोड करनी है वो 17 अक्टूबर 2022 तक आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर किन्हीं कारणों से अगर आप अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं और यहाँ से अपने फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको 2 नवंबर 2022 तक का डेट दे रहा है अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन इसके लिए आप लोगों को इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके साथ लेट पेमेंट 500 रुपये ऐड करना पड़ेगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी डेट्स हैं सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर कराए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे और पेपर 2 में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा। सेम प्रोसेस जो है एनटीए यूजीसी नेट का रहने वाला है और सेम सिलेबस भी यही रहने वाला है। एग्ज़ाम का डेट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ मेंशन है, ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया था। और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग यहाँ पर रखी गई है वो पेपर 1 के लिए 10 AM से 11 AM के बीच में है, और जो पेपर 2 का पेपर है वो 11:30 AM टू 1:30 PM के बीच में यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस कौन से सब्जेक्ट से एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ आपको ये देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट से किस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। उसी के साथ ही यहाँ पर आप लोगों का जो पीएचडी सीट है सब्जेक्ट वाइज वो भी मेंशन किया है। तो यहाँ पर गाइस बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 3 सीट हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से कुल टोटल इकोनॉमिक्स में 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। गार्डियन स्टडीज़ पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। हिस्ट्री में 7 सीटों पर और फिलॉसफी में 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसमें कुल टोटल 7 सीटों पर एप्लीकेशन रखा गया है। साइकोलॉजी में 19 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीटें हैं। सोशल वर्क में 2 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में 2 सीटें हैं। सिख स्टडीज़ में 2 सीटें हैं। वुमेन स्टडीज़ में 5 सीटें हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 3 सीटें हैं। बायोफिजिक्स में 20 सीटें हैं। बॉटनी में 10 सीटें हैं। केमिस्ट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलाकर कुल टोटल यहाँ पर 90 के करीब सीटों पर एप्लीकेशन केमिस्ट्री में मांगा गया है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यहाँ पर 1 सीटें मांगी गई हैं। जियोलॉजी में 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। ह्यूमन जेनोमिक्स में 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। माइक्रोबायोलॉजी में 8 सीटें हैं। फिजिक्स में 2 सीटें हैं। स्टेम सेल्स टिश्यूज़ इंजीनियरिंग में 1 सीटें हैं। सिस्टम बायोलॉजी एंड
बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 5 सीटें हैं, जियोलॉजी में कुल 38 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो लैंग्वेज फैकल्टीज़ से जो एप्लीकेशन मांगे गए हैं उसमें इंग्लिश में 2, हिंदी में 3, पंजाबी में कुल टोटल 27 डिपार्टमेंट, इसमें 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। संस्कृत में 8 सीटें। आर्ट्स फैकल्टीज़ से यहाँ पर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल में कुल टोटल 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। आर्ट में यहाँ पर 4 सीटों पर है। केमिकल इंजीनियरिंग 10, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 10, फूड टेक्नोलॉजी में 10, केमिकल इंजीनियरिंग में 3, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 3, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 40, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 21, बायोटेक्नोलॉजी में 12, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 40, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 39, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 39, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 15, सिविल इंजीनियरिंग में 4, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 45, सिविल इंजीनियरिंग में 5, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 16, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 28, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8 है। और लास्ट में जो फिजिकल एजुकेशन से 2 डिपार्टमेंट में कुल टोटल 42 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट मुझसे छूट भी गए हों। आप इसके प्रॉस्पेक्टर को डाउनलोड करके केयरफुली यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो रिलेटेड सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री 55% के साथ पास होना इम्पॉर्टेंट है। आखिर में बात कर लेते हैं यहाँ से जो फॉर्म है उसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 2175 रुपये रखा गया है गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से आप अपनी पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप लोगों को 2175 रुपये फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ये फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1088 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखा गया है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।